हाय दोस्तों, मैं हूँ सिराज और आप लोग स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन वीक 8 का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वीक 8 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1, 0 1 मैट्रिक्स। गिवन ए मैट्रिक्स विथ m rows and n columns, you are required to check if the matrix is a 0 1 matrix. A 0 1 or a binary matrix is a matrix in which all the elements are either 0 or 1. हम लोग को एक 0 1 मैट्रिक्स का प्रोग्रामिंग करना होगा जहाँ पे क्या रहेगा, m रोज और n कलम्स रहेगा। और हम लोग को यहाँ पे क्या चेक करना होगा कि जो मैट्रिक्स हम लोग इनपुट लेंगे वो मैट्रिक्स अगर 0 1 कॉम्बिनेशन से होगा तो वो येस प्रिंट करेगा। अगर 0 1 कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आइदर 0 1 नहीं होगा तो क्या प्रिंट करेगा, नो प्रिंट करेगा। इनपुट फॉर्मेट किस टाइप का है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर m and n which represent the number of rows and the number of columns respectively. पहला लाइन में m और n दो इनपुट होगा स्पेस सेपरेटेड, जो m क्या डिनोट करेगा, रोज को, n डिनोट करेगा कलम्स को। नेक्स्ट m लाइन्स रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन m रोज विथ ईच लाइन कंटेनिंग n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर। मीन्स नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, हम लोग का जो मैट्रिक्स है वो इनपुट लिया जाएगा। अगर 0 1 कॉम्बिनेशन में होगा तो क्या प्रिंट करेगा, यस। अगर नहीं होगा तो क्या प्रिंट करेगा, नो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है इनपुट 3 स्पेस 3 मीन्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इनपुट होगा। यहाँ पे इनपुट भी हुआ है, यहाँ पे 0 1 कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स है ये, इसके वजह से इसका आउटपुट आया है यस। बट देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया गया है 2 स्पेस 2 मीन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 1 2 0 1। ये 0 1 कॉम्बिनेशन सिर्फ नहीं है, यहाँ पे 2 भी है, इसके वजह से ये नो प्रिंट किया। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, इन द फर्स्ट केस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर 0 and 1। पहला केस में तो देखिए हम लोग 0 और 1 है। इन द सेकेंड केस एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कलम इज 2, इसकी वजह से ये 0 1 मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए नो प्रिंट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले m और n को हम लोग इनपुट लेंगे। m, n इज इक्वल टू इनपुट, m, n इज इक्वल टू इनपुट, देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, डॉट स्प्लिट, स्पेस सेपरेटेड बोला गया है इसलिए डॉट स्प्लिट, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, देन इंटर। इंटर करने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग मैट्रिक्स को इनपुट लेंगे। तो m, n इज इक्वल टू इंट ऑफ पैरेंथेसिस में m, पैरेंथेसिस क्लोज, कॉमा, इंट ऑफ पैरेंथेसिस में कैपिटल N, देन इंटर। इंटर करने के बाद मैट नाम से मैट्रिक्स का एक लिस्ट लेंगे हम लोग, ब्लैंक लिस्ट, जिसमें इंसर्ट होगा। और सी से हम लोग चेक करेंगे 0 है या नहीं, इसलिए m, c एक ही लाइन में इनपुट ले रहे हैं। इक्वल टू पहले क्या बोले हम लोग कि एक ब्लैंक लिस्ट लेंगे मैट्रिक्स, देन नेक्स्ट क्या 0, सी फॉर 0 चेक करेंगे 0 है या नहीं, देन एक लूप चलाएंगे फॉर i in range, फॉर i in range पैरेंथेसिस ओपन कैपिटल N, देन पैरेंथेसिस क्लोज, कोलन देके इंडेंटेशन, देन इंटर। इंटर करने के बाद mat मीन्स मैट्रिक्स डॉट अपेंड, यहाँ पे अपेंड करेंगे हम लोग। लूप इसलिए यूज़ किए क्योंकि हम लोग को मैट्रिक्स को जो मैट नाम का लिस्ट लिए यहाँ पे इनपुट करना है। तो इनपुट, देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, डॉट स्प्लिट, स्पेस सेपरेटेड रहेगा इसलिए स्प्लिट फंक्शन, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, देन अगेन क्लोज, देन इंटर। इंटर करने के बाद एकदम पहले चल जाएंगे, देन और एक फॉर लूप फॉर x इन मैट, फॉर x इन मैट, कोलन देके इंडेंटेशन, देन इंटर। देन अगेन एक फॉर लूप फॉर y इन x, फॉर y इन x, कोलन देके इंडेंटेशन, देन इंटर। इंटर करने के बाद एक इफ कंडीशन, इफ y इक्वल टू 0, 0 रहेगा डबल कोटेशन में, देन कोलन देके इंडेंटेशन, देन इंटर। इंटर करने के बाद क्या करेंगे, c इज इक्वल टू c प्लस 1, देन अगेन इंटर करेंगे। इफ का बराबर जाएंगे एक एल्स इफ कंडीशन, el इफ, देन y इक्वल टू डबल कोटेशन में 1। यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं हम लोग कि ये 0 1 कॉम्बिनेशन है या नहीं। अगर है तो c इज इक्वल टू c प्लस 1, देन इंटर। देन एकदम पहले जाएंगे, पहले जाने के बाद एक इफ कंडीशन, इफ चेक c इज इक्वल टू m इंटू n, m इंटू n, कोलन देके इंडेंटेशन, देन इंटर। इंटर करने के बाद क्या प्रिंट करेगा, यस प्रिंट करेगा, तो डबल कोटेशन में यस, देन
कॉमा, कॉमा देने के बाद END एंड ऑफ लाइन इक्वल टू डबल क्वेश्चन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज देन एंटर। देन एकदम पहले जाएंगे, पहले जाने के बाद एल्स कंडीशन, ये अगर नहीं होगा तो क्या प्रिंट करेगा, नो। देन प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन डबल क्वेश्चन में नो, नो का वो स्मॉल में रहेगा डबल क्वेश्चन क्लोज कॉमा एंड ऑफ लाइन इक्वल टू डबल क्वेश्चन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज। देन पहले से और एक बार देख लेंगे हम लोग क्या टाइप किए, m कॉमा n इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट, देन m कॉमा n इज इक्वल टू इंट ऑफ m कॉमा इंट ऑफ n मैट कॉमा c थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा 0 फॉर i इन रेंज ऑफ m मैट डॉट अपेंड इनपुट डॉट स्प्लिट फॉर x इन मैट फॉर y इन x इफ y इक्वल टू डबल क्वेश्चन में 0 कोलन देके इंडेंटेशन c इज इक्वल टू c प्लस 1 एल्स इफ y इज इक्वल टू, सिर्फ y इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे y इक्वल टू है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इसलिए डबल क्वेश्चन में 1 कोलन देके इंडेंटेशन c इज इक्वल टू c प्लस 1 इफ c इज इक्वल टू m क्रॉस n कोलन देके इंडेंटेशन प्रिंट यस, अगर नहीं हुआ तो एल्स नो प्रिंट करेगा। देन हम लोग क्या करेंगे, कंपाइलर नाम पे क्लिक करके चेक करेंगे जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो कंपाइलर नाम पे क्लिक कर दिए, चलिए देख लेते हैं। देखिए जो पब्लिक टेस्ट केसेस है वो पास नहीं किया है, यहाँ पे कुछ एरर आया है, रन टाइम एरर। क्या एरर आया देख लेते हैं, चलिए। यहाँ पे हम लोग क्या किए, c इज इक्वल टू m क्रॉस n देन कोलन देके इंडेंटेशन दिए, यहीं पे हम लोग का गलती है। क्या गलती है देख लेते चलिए। इफ c इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इसके वजह से एरर आया है। इक्वल टू दे दिए, अगेन हम लोग कंपाइलर रन करेंगे। कंपाइलर रन करने से क्या दिखाएगा, ये जो टेस्ट केसेस है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो टेस्ट केसेस है 4/4 मीन्स 4 टेस्ट केसेस वो हम लोग का पास कर चुका है पब्लिक टेस्ट केस। तो यहाँ पे मेरा गलती क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे थे, सिर्फ एक इक्वल टू देना भूल गए थे, इसकी वजह से ये कंपेरिजन नहीं हो रहा था, असाइन हो गया था, इसकी वजह से ये एरर आ रहा था। तो आप लोग यहाँ पे ये ठीक कर लीजिएगा, एक और इक्वल टू बैठेगा यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे टाइप किए ऐसे आप लोग को टाइप करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो प्राइवेट टेस्ट केस है, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, टेस्ट केस 4 वो चारों पास कर चुका है। तो जैसे हम टाइप किए ऐसे आप लोग को टाइप करना है। जैसे यहाँ पे टाइप करते करते एक इक्वल टू देना हम भूल गए थे, इसकी वजह से एरर आ रहा था, रन टाइम एरर। इस तरह का एरर आप लोगों को ना आया, इसलिए ध्यान से देख के टाइप कीजिएगा। जैसा हम इंडेंटेंट किए मीन स्पेस दिए, ऐसे आप लोग को स्पेस देके ये करना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।